Hello, bachcho. Let us see the question. The question says a train moves towards a tunnel in a huge mountain with a speed of 12 meter per second. Sounds it whistles. Sound is reflected from the mountain. If the driver hears 6 bits per second and speed of sound in air is 332 meter per second, the frequency of the whistle is. This question में क्या बोला गया है हमें? इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने एक ट्रेन मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड और एक साउंड कर रही है विसर्स। ठीक है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द माउंटेन इट प्रोड्यूसेस द ड्राइवर हेयर्स 6 बीट पर सेकेंड। ड्राइवर क्या हेयर कर रहा है? 6 बीट पर सेकेंड हेयर कर रहा है साउंड की, और हमें स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है 332 मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट वो क्या है? की कॉन्सेप्ट क्या है? हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू वी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये लिख देता हूँ, ये हो जाएगा वी वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ एयर, या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड बोल दो, साउंड इन एयर। ये हो जाएगा वी ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी एस क्या हो जाएगा? वी एस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ये ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारा बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी वो होता है F1 माइनस F2, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? F1 शुड बी ग्रेटर देन F2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको डायग्रामेटिकली समझा जाए क्वेश्चन को, तो ये समझो मेरा एक माउंटेन है इधर पे, ठीक है, और ये एक टनल उसमें से पास हो रही है। अगर एक ट्रेन, समझो ये ट्रेन है, इसकी तरफ अप्रोच कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड से, 12 मीटर पर सेकेंड से। लेट अस अज्यूम कि इधर एक ह्यूमन बैठा है, ठीक है, इधर पे एक ह्यूमन माउंटेन के ऊपर बैठा है। अगर ये यहाँ से देखे तो ये जो एज अ, अगर इसको एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाए, ठीक है, तो ये स्टैटिक पे है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वो कितना मिलेगा? 12 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन को हम लोग पहले कंज्यूम करते हैं केस वन, जब हमारा एक जो इंसान है वो माउंटेन पे बैठा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा केस वन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश फ्रीक्वेंसी को, जो हर्ट करेगा वो इंसान, ठीक है, जो माउंटेन पे बैठा है। तो वो हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू बी एस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये हो जाएगा वी प्लस माइनस जीरो, क्योंकि ये तो स्टैटिक में ऑब्जेक्ट हमारा, जो हमारा इंसान है वो तो बैठा है स्टैटिक में, कोई हिल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है वो, तो हो जाएगा इसका वेलोसिटी जीरो डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। ठीक है, ये हो गया ऐसा इनटू एफ नॉट जो हमारा फ्रीक्वेंसी है। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा पहला कंडीशन, पहले इस तरह से, ये हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में क्या होगा? हम क्या करते हैं, टनल का जो सोर्स लेते हैं, क्योंकि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आने वाला है ना। तो अगर हम आफ्टर रिफ्लेक्शन कंसिडर करेंगे तो केस टू हो जाएगा हमारा, कि हम बोलते हैं कि नाउ टनल, जो हमारा माउंटेन वाला टनल है, वो हैज अ सोर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को ले लेते, लेट इस कंसिडर F1, वो हो जाएगा V वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड इन एयर प्लस, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अब ये जो ट्रेन है इसको अप्रोच कर रही है, तो ये हो जाएगा V प्लस वी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट ट्रेन है वो मूव कर रहा है, अपॉन वी एस इंटू एफ डैश ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसे हमें F1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें पहले से पता है F डैश की वैल्यू कितनी है, ठीक है, F डैश हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा V प्लस वी नॉट अपॉन वी एस इंटू एफ डैश की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, ये वाली कंडीशन वन वाली, तो इसको हम लोग पुट करेंगे,
जब डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा वी एस डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इंटू एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से वी एस कैंसिल, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिली हमारी F1 वो हो जाएगी V प्लस वी नॉट अपॉन V माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। अब ठीक है, ये यहाँ से मिली मुझे F1 और F1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से F1 की मिल जाएगी। अब हमें बोला क्या है, हमें बीट फ्रीक्वेंसी बोला है। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमें, ये दिया है F1 माइनस एफ नॉट, कितना दिया है 6 के बराबर दिया है। ठीक है, तो F1 की वैल्यू मुझे पता है पहले से कितनी है इधर पे, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं इधर पे, तो हो जाएगा V प्लस वी नॉट अपॉन V माइनस वी एस इंटू एफ नॉट को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अगर एफ नॉट बाहर कॉमन आ जाएगा तो ये अंदर बचेगा -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 के बराबर। अच्छा, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी एस प्लस वी नॉट माइनस, सॉरी वी एस नहीं है, वी प्लस माइनस वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू 6 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, v से v कैंसिल हो गया, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वी नॉट प्लस वी एस डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। ठीक है, ये मिल गई हमें इज इक्वल्स टू 6, इधर एफ नॉट लिखना भूलिए, इधर हो जाएगा एफ। ओके, तो यहाँ से ये मिल गया। अब हमें वैल्यूज पता है सबकी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, जो हमारा ट्रेन मूव कर रहा था, वो था 12 के बराबर। अब सेकंड केस में हमारा जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स था वो कितना था, वो भी 12 था। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग जब एज अ माउंटेन को हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिया था, तब हमारा सोर्स क्या था, ट्रेन था, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया 12 के बराबर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना था 332 माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा, सोर्स सोर्स कितना हो जाएगा 12 इंटू एफ नॉट इज इक्वल्स टू 6। तो अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो हमारी एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80 हर्ट्ज की। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।